और आइए शुरुआत करते हैं। बाबा के खिलाफ एक बहुत बड़ी गवाही अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए, छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी बाबा चैतन्यानंद के खिलाफ एक और पीड़ित छात्रा अब सामने आ गई है। न्यूज 18 इंडिया पर पीड़ित छात्रा ने बयान दिया है कि पीड़ित छात्रा ने यह भी बताया कि गीतांजलि और भावना को चैतन्यानंद का राइट हैंड बताया गया है और यह भी बताया कि बाबा उस पर दर्जनों कैमरों की मदद से नजर रखा करता था। न्यूज 18 इंडिया के रिपोर्टर आनंद तिवारी के साथ इस खास बातचीत में पीड़ित छात्रा ने कई सारे खुलासे कर दिए हैं। तो देखिए, ये वही बाबा चैतन्यानंद है जिसकी गिरफ्तारी आगरा से हुई। पहले भी कई सारे आरोप लगे। 17 से ज्यादा लड़कियां ऐसी सामने आई जिनके जरिए बताया गया कि कैसे ये लड़कियों का यौन शोषण किया करता था। कभी किसी की जो आर्थिक स्थिति है उसका फायदा उठाता था, कभी किसी को कई तरह के लालच देता था और उसके बाद लड़कियों का ये शोषण किया करता था। आप किस टाइम पीरियड में इस इंस्टीट्यूट में थे जिसमें पार्थ सारथी यहाँ पर पोस्टेड थे? मैं 2012 के बाद की बैच की हूँ जी। एंड मैं दिल्ली से बहुत दूर से आई हुई हूँ, सो मुझे स्कॉलरशिप पे रखा गया था अंडर मुस्लिम कोटा। सो पार्थसारथी, स्वामी पार्थसारथी एक ऐसे बंदे हैं जो एक वक्त पे हजारों मास्क लगा के घूमते हैं। तो मुझे स्टार्टिंग के डेट से ही बंदे का नेचर तो पता है, वैसे नहीं चला था। खैर एक हफ्ते के बाद मुझे पता चला जब गीतांजलि और भावना जो उनके राइट हैंड है उनके थ्रू ही मुझे पता चला कि दैट ही इज इंटरेस्टेड इन मी। इनडायरेक्टली पता चला था क्योंकि मेरी तबीयत खराब हुई थी जी। एंड उन्होंने मुझे अपने कॉलेज का रेपो बचाने के चक्कर में, या जो है व्हाट्सएवर, उन्होंने मुझे गुड़गांव के किसी पारस हॉस्पिटल में मुझे भिजाया जस्ट टू हैव अ चेकअप, जहाँ मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। डॉक्टर ने मुझसे इतना ही पूछा था कि आपकी तबीयत कैसी है। उन्होंने थर्मोमीटर मुंह पे दिया और बोला कि आप ठीक हो, आप घर जा सकती हो। जब मुझसे पूछा गया कि क्या हुआ ट्रीटमेंट में, तो मैंने उनको बताया मुझसे यही बात हुई थी और कुछ नहीं हुआ। उस बेसिस में स्वामी जी ने मुझे यही बोला कि तुम्हारे लिए मैं इतना कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए थोड़ा कुछ सोच नहीं सकती हो, यू हैव टू थिंक फॉर मी। तो उन बातों से मुझे लगा कि मे बी शायद मैं इतने दूर से आई हूँ एंड ही माइट बी वेरी मच केयरिंग फॉर मी। नेवरदलेस उसके बाद चीजें बढ़ते गई, जहाँ वो मुझे कैमरेस के थ्रू नोट करते गए। उस कॉलेज में 25 बच्चे होंगे, 5 टीचर्स होंगे, फैकल्टीज होंगे, तो हजारों कैमरेज होंगे जहाँ से वो मुझे मॉनिटर करते ही थे। कुछ ना कुछ बहाने से, कुछ ना कुछ तरीके से, कुछ ना कुछ नुक्स निकालते हुए, किसी न किसी बहाने से उनको मुझसे बात करनी होती थी या उन्होंने मार्क्स डिटेक्ट करना होता था जिसके थ्रू मैं बात करने जाऊँ। बिकॉज मार्क्स डिटेक्ट करना वॉज नॉट अ बिग थिंग। मार्क्स डिटेक्ट करने के बाद यू हैव टू पे हिम, आपको पे करना होता था 5000 bucks, which was not easy for me to pay during that time, क्योंकि मैं अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं थी। और बाबा चैतन्यानंद ने अपने आश्रम में हर वो घिनौनी करतूतों को अंजाम दिया है जिसके बारे में वहां की छात्राओं को अंदाजा भी नहीं था। यहां तक कि बाबा पर छात्राओं के वॉशरूम में भी कैमरे लगवाने के आरोप लग रहे हैं। ये कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी बात बोली है कि इन्होंने वॉशरूम में कैमरा लगा रखा था जिसकी एक्सेस उनके पास होती थी। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। मतलब ये तो किसी भी लड़की या महिलाओं की प्राइवेसी के साथ एग्जैक्टली दैट, वो भी हो सकता है, उसमें कोई वो नहीं हो सकता, दो राय हो ही नहीं सकते, वो हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने उसमें कभी नोटिस नहीं किया, बिकॉज हम उतना सोच ही नहीं सकता एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करने हैं। और न्यूज 18 इंडिया पर बाबा का शिकार बनी छात्रा ने रोंगटे खड़े कर देने वाली आप बीती सुनाई है। छात्रा ने यह भी बताया कि चैतन्यानंद की करीबी भावना बार बार उस पर बाबा के साथ देने का दबाव बनाया करती थी। क्या आपको भी कोई एसएमएस वगैरह पार्थ सारथी करते थे जिससे बाकी लड़कियों को कोई भद्दे कमेंट्स या अश्लील कमेंट पास करना, मैसेज करना और फिर बाद में डिलीट करा देना उन मैसेज को अपनी वार्डन? उसके लिए उनको एसएमएस करने की जरूरत नहीं पड़ी ना। उन्होंने मेरे साथ इतना ही कुछ कर दिया था कि मैं इतना ट्रॉमाटाइज हो गई थी, मुझे उनके सामने जाके बात करना पड़ता था, उनके पर्सनल प्राइवेट कॉन्फ्रेंस रूम में जहाँ गीतांजलि होती थी। तो मुझे कन्विंस करते थे ऑल द वे कि आप थोड़ा बाबा जी का थोड़ा साथ दे दो एंड आपका लाइफ यहाँ सेट हो जाएगा। मतलब कैसे, क्या बोलते थे? मतलब वो मुझे कन्विंस ही करते थे। मैं इतना अपलिफ्ट होकर कोई नहीं बोलता था सामने, क्योंकि वो चीजें खराब हो जाती। वो मेक श्योर करते थे कि मैं उनकी बातों को, हिंट को समझ जाऊँ कि मुबीना इतना बुरा फील नहीं करता। आई अंडरस्टैंड आप घर से इतना दूर हो, लेकिन अगर आप बाबा जी की बात को थोड़ा सा सुन लो। ऐसे नहीं, बाबा जी हम लोग के सामने नहीं आते थे, वो सिर्फ भावना और गीतांजलि के थ्रू हमें मैसेज भेजते थे। एंड गीतांजलि वो स्पोक पर्सन थी जो स्वामी जी के फेवर में बात करे।
तो ऑब्वियसली बात है, मैं फीमेल हूँ, तो फीमेल मुझसे बात कर रही होगी तो ऑब्वियसली बात है वो थोड़ा खुल के ही बात करेगी मुझसे। तो वो मुझे ऐसे ही देती थी कि बाबा जी इज क्वाइट इंटरेस्टेड इन यू, अगर आप चाहो, आई अंडरस्टैंड आपका बैकग्राउंड ऐसा है, आपकी फैमिली थोड़ी ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस में, लेकिन आप बाबा जी का थोड़ा साथ दे दो, उनकी बात थोड़ा सुन लो तो आई मेक श्योर कि आपकी फैमिली सेट हो जाए, आपकी पीछे में जितने भाई बहन उनकी लाइफ सेट हो जाए, आपकी लाइफ सेट हो जाए, आप मोर ओवर आपको चाहिए क्या।